शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली तो कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। ओम शांति। रिलैक्स कर लें स्वयं को, पूरी तरह से इस पल में कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं,
का शोर है, होने दें, मिटाना भी नहीं। मन में हलचल है, होने दे उसे भी। टोटल एक्सेप्टेंस, विशाल आकाश की तरह, जैसे भी बादल हैं, कुछ भी आकाश को कोई परवाह नहीं। की तरह मेरे भीतर सारा ड्रामा, संकल्प, फीलिंग, इमोशंस, सब मैं टर्न अराउंड और बैठ जाए अपने शिव पिता की गोदी में। समा जाए उनकी आगोश में। न करता, न भोगता, काम पूरी बातों का शोर, मेरा बाबा, मेरे बाबा का अनंत प्यार मेरे को मेरी समानता जा रहा है। जितना खाली, ना भरपूर हो रही हूँ। भीगते जाएं, भीगते जाएं इस अनंत प्यार में। बस यही मेरा सत्य है। मैं और मेरा बाबा इसी बाबा के प्यार में समाये हुए आज के बाबा के महावाक्य सुनते हैं। 8/7/1973 के समय की पुकार। टाइटल क्या है? समय की पुकार। अमर भाव के वरदाता, जो मैं खुद को मृत्यु समझ रही थी, बाबा क्या वरदान देते हैं? बच्चे, तुम अमर हो, है ना। तुम्हारा कोई भी कुछ भी नहीं छू सकता, चाहे स्पेस में कैसे भी बादल हो, है ना, कितना भी शोर हो, कितना भी उसमें कुछ हो, पर तुम वो प्योर साइलेंस हो।
तुम्हें ना कोई कम कर सकता है ना ज्यादा। तो अमर भव के वरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले। और अस्वच्छता क्या है? खुद को वो फीलिंग समझ लेना, थॉट समझ लेना, है ना। मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो बाबा उससे भी हमें मुक्त कर देते हैं कि बच्चे तुम अकर्ता हो, है ना। फिक्स्ड स्क्रिप्ट होने दो, तुम मेरे प्यार में रहो। तो सामने वाला भी उसी प्यार की फ्रीक्वेंसी से जब मैं देखूंगी तो वो आत्मा भी अपनी स्वच्छता को पहचान पाएगी, पर हमें वो इच्छा भी ना हो। हम्म? अमर भव के वरदाता, अस्वच्छ से स्वच्छ बनाने वाले। हम्म? सर मने हमें वो दृष्टि देने वाले कि मैं अपने सत्य को देख सकूं। हाँ? सर्व शक्तिवान बनाने वाले। जैसा मैं वैसा तुम हो मेरे बच्चे, कमजोर नहीं हो, है ना। रोज बाबा यही बता रहे हैं। अथक सेवाधारी बनाने वाले। सेवा भी क्या है? मेरा मेरे सत्य में रहना, वही सबसे बड़ी सेवा है। जब मैं अपने उस प्यार के स्वरूप में हूँ, है ना, कोई थॉट नहीं, कोई फीलिंग नहीं, कोई इमोशन नहीं, और सबको वही प्यार की दृष्टि से देख रही हूँ, तो वही सबसे बड़ी सेवा है। और उसमें मेहनत नहीं। क्यों? क्योंकि अब उनके बातों के प्रभाव में हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है। आप सभी कहाँ भी बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? क्या सभी मेले में बैठे हो? ये है प्रैक्टिकल मेला, और सभी हैं यादगार के मेले। हम्म, अभी के इस मधुर मिलन के मेले से अनेक स्थानों पर अनेक नामों से मेले बनाते हैं, है ना। यादगार कब का है? अब का। बाबा के साथ हमारा मिलन मेला। मेले में विशेष मिलन होता है। मेला अर्थात मिलना। ठीक है। एक सेकेंड। बताओ क्या? हाँ जी। तो मेला अर्थात मिलना। ये है मिलना अर्थात मेला। कौन सा है? हाँ, पूछ रहे हैं बाबा कि ये मिलना जो है वो कौन सा है। एक सेकेंड, व्हाट्स कॉल पे मसला हो रहा है। चलिए। हम्म। इस समय मुख्य मेला है आत्माओं रूप से परमात्मा बाप के साथ मिलने का, अथवा यूं कहें कि आत्मा और परमात्मा का मेला है ना। हम सभी आत्माएं और हमारे पिता परमात्मा का मेला। ना सिर्फ एक संबंध से, लेकिन सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन का मेला है, अथवा सर्व प्राप्तियों का ये मेला है ना। सारी प्राप्तियां एक बाबा से, सारे संबंध एक बाबा से। मेरा पिता भी बनता है ना। जब मित्र की जरूरत होती है तो वो मित्र बन के आता है। जब बड़े किसी की जरूरत होती है ना, स्ट्रॉन्ग रखवाला, वो भी बन जाता है, कार्य भी कर देता सारे। तो
ये हर लम्हा, हर पल, हर संबंध से अपने बाबा के साथ मिलने का मेला है। हम्म? और सारी प्राप्तियां एक उससे बिना मांगे। बाबा ने कहा था ना, मैं जानता हूं मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मुझे बताने की भी आवश्यकता नहीं। जस्ट हक से बोलो बाबा आ जाओ, है ना। एक सेकंड में सर्व संबंधों से, सर्व संबंधी बाप से मिलन मनाने से प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। कुछ मांगना नहीं पड़ता। एक सेकंड में बोला बाबा आ जाओ, है ना। और हल्के होके बैठ गए। हम्म, कुछ चाहने की इच्छा नहीं। बस माँ बना के उसकी गोद में बैठ जाओ, पिता बना के उसकी उंगली थाम लो, है ना। अब ले चल, तू जहां ले चलना है, मैं तेरी गोद में। तो स्वतः ही एक पल जब हम उन बातों से खुद को बाबा से जोड़ते हैं, है ना, उन बातों को छोड़, तो प्राप्ति के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। और अन्य मेले तो खर्च करने के होते हैं, लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति करने का है ना। कोई खर्च करने की जरूरत नहीं, बस उसका, उस संबंध से पुकारा और वो प्राप्ति से भरपूर। हम्म, अनुभव करते जाए साथ साथ। और दूसरे मेले में अगर कुछ प्राप्ति भी करेंगे तो कुछ देकर ही प्राप्त करेंगे, परंतु यहाँ देते क्या हो। बाबा आज अपने प्यार का बता रहे हैं कि क्या देते हो बाबा को। हाँ? जिसको संभाल नहीं सकते हो वही देते हो ना। हाँ, ये बोझ ले लो, ये चिंता ले लो, ये थॉट्स ले लो, कहते हैं ना भक्ति में भी। हम्म? और अभी भी बाबा कह रहे बच्चे जो तुम्हारा नहीं है वो मुझे देते जाओ। तो वो हमारे लिए बोझ ही होता है ना। तो वही देते हो जिसको संभाल नहीं सकते। कोई यहाँ अच्छी चार्ज देते हो क्या, अच्छी चीज देते हो क्या। जिन चार्जों को अपनी संभाल नहीं कर सकते, आप संभाल नहीं सकते हो, वही बाप को देते हो। इससे बाप को क्या बना दिया। ये मुझसे नहीं संभल रहा बाबा, संभाल लो। तो बाबा क्या बन गए, सेवाधारी। आज बाबा सर्व संबंधों से अपना अनुभव करा रहे हैं ना। एक सेकंड में ये संभलता नहीं है मेरे दोस्त, आ जाओ। हाँ? तो सेवाधारी बन जाता है। जैसे कि अपनी चार्ज को संभालने के लिए कोई सर्वेंट को रखा जाता है ना, इतना सारा काम मुझसे संभला नहीं जा रहा, हाँ, तो ये सर्वेंट ये काम कर ले, तो बाबा ने कहा सर्वेंट को रखा जाता है, ऐसे ही मुझे रखते हो। हाँ? बाकी बाप को और कुछ दिया है क्या, अच्छी कोई चीज दी है क्या। कीचड़ पट्टी देकर अगर पद्मों की प्राप्ति हो जाए तो उसको देना कहेंगे या लेना। हम्म, है ना। घंटों बोझ उठा के बैठे थे, एक सेकंड में याद आई दोस्त की, बुलाया और दे दिया। एक सेकंड में ले लेता है ना। और वो हल्केपन का एहसास कराता है, अपने प्यार का एहसास कराता है। तो बाबा ने कहा उसको देना कहेंगे, लेना कहेंगे ना। हाँ, वो देकर हमारे अंदर शांति का अनुभव होता है ना। और सभी मेले देने के होते हैं, और वहां यदि देकर कुछ लिया हो तो क्या बड़ी बात है। लेकिन यह मेला सर्व प्राप्ति लेने का मेला है। जो चाहो, जितना चाहो उतना प्राप्ति कर सकते हो, है ना। जितना मैं खाली, जितना मैं वो देती जाऊंगी, है ना। थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, कुछ भी इस देह का है, हाँ, संबंध है, बाबा को दे दिया, मेरा नहीं है। मेरा सारे संबंध एक तेरे साथ है मेरे पिता। तो प्राप्ति, तो ऐसी सर्व प्राप्तियों का मेला कभी कहीं देखा है, हाँ, कि किचड़ पट्टी लेकर और प्यार से भर दे, अपना सब कुछ निछावर कर दे। कितने भाग्यशाली है ना। ऐसे मेले पर आप सभी आए हुए हो। तो मेले में एक होता है मिलना, एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरा क्या होता है, मेले में तो मेले बनते हैं दूसरे मेलों में, और यहाँ
जी, क्या बनते हो? स्वच्छ। बाकी मेलों में इधर उधर करके कपड़े खराब हो जाते हैं, और यहाँ स्वच्छ। जितना मैं बाबा से मिलन मेला मनाती हूँ, है ना, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, है ना, आत्मा परमात्मा का मेला, देह का नहीं, वो मेले में मैं स्वच्छ होती जाऊंगी। माने जो भी मैंने पकड़ा हुआ है वो सब धुलता जाएगा। आज भी बाबा ने कहा ना, मेरी याद से। स्वच्छ तो बन गए हो ना। यहाँ आप भी बाबू टेबल दे पाइए, सामू टेबल दे पाइए। स्वच्छ तो बन गए हो ना, या आप अभी तक स्वच्छ बन रहे हो? वो कल दीदी ने कहा ना, एक ये है कि मैं वो हूँ, एक ये है कि बनना है। बनना नहीं है, बल्कि हूँ मैं वो। अदकला, एक सेकेंड, सॉरी। कोई अंदर इंसान प्रोजेक्ट में ताए कमरे में जो दादा कोई यही। ठीक है। स्वच्छ बनने के बाद क्या होता है? ठीक है, अब स्वच्छ बन गई, माने मैं आत्मा बाबा के साथ अपने सत्य में स्थित हो गई, है ना। जो भी था कचड़ पट्टी बाबा को दे दिया। अब क्या होता है? श्रृंगार होता है और तिलक लगाया जाता है। अभी सदा स्मृति का तिलक स्वयं को लगा रहे हो, है ना, कि मैं कौन, मेरा कौन, और दिव्य गुणों के गहनों से अपने आप को सजा रहे हो। तो जितना जितना मैं इस स्मृति में हूँ कि मैं कौन हूँ, उतना ही मेरा श्रृंगार होता जा रहा है। वो दिव्य गुण जो मुझे दूसरों के लगते थे, अब वो मेरे अपने हैं। इस बात पे जानना मानना चलना। तो मैं वो हूँ, है ना। वो स्वतः ही दिव्य गुणों को गहनों से मुझे सजाता है। तो मेले में मिलना हुआ, मनाना भी हुआ। ठीक है, मिलन, मेले में मिलना भी हुआ, मनाना भी हुआ, और साथ साथ खेल पाल भी होता है। अब बाबा ने कहा खेल खेलते हो, मेला और खेला साथ साथ ही होते हैं। तो मेला और खेला, यह दो शब्द अगर सदा साथ रखो तो कौन सी स्टेज बन जाएगी, पूछ रहे हैं बाबा। यदि कभी भी स्थिति डगमग होती है तो उसका कारण है कि मेला अर्थात मिलन, उससे बुद्धि को किनारा कर देते हो। अर्थात मेले से निकल जाते हो, है ना, बाबा के साथ के एहसास से अपनी स्मृति से हट जाते हो और उसे खेल नहीं समझते हो। वो जो परिस्थितियां ड्रामा में चल रही हैं उसको सत्य समझने लगते हो, तो स्थिति हलचल में आ जाती है ना। दे दो ये किच्चड़ पट्टी और, और बाबा के साथ बैठ जाओ। तो मेला और खेला दो शब्द सदा साथ रखो। मेले में सभी बातें आ जाती हैं। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। एक मिनट पानी पी जाते, अनुराधा बहन आप तब तक शेयर करेंगे। क्या आगे से पढ़ना है? ये शेयर करने के लिए बोला था दीदी ने। सॉरी।
तो दो शब्द सदा याद रखो। जैसे पहले सुनाया था ना कि मिलन किन किन बातों का होता है। मेला शब्द याद आने से संस्कारों का मिलन, बाप और बच्चों का मिलन, है ना, जो आत्माओं के, अब बाबा के साथ मैं अपने सत्य में स्थित हो जाती हूँ, है ना, कोई भी सामने सीन परिस्थिति आती है तो मैं अपने स्नेह की लाइट से मेरा जो सत्य है प्योर आत्मा का, और सामने वाले को भी उससे दिखाती हूँ, है ना। अब उसके संस्कार मुझे रियलाइज हो जाता है कि ये इसकी फिस स्क्रिप्ट है ना, इसका कोई कसूर नहीं है। तो संस्कारों का मिलन होता है। बाप और बच्चों का मिलन, सर्व संबंधों से सदा प्राप्ति का मिलन, सभी इस मेले में आ जाते हैं। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं। देखो बाबा ने क्या कहा, किन किन बातों का मिलन होता है। संस्कारों से, संस्कारों का मिलन, ठीक है, अब किसी के संस्कार हर्ट नहीं करते। बाप और बच्चों का मिलन, और सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का मिलन। अब मैं किसी की भी बात से दुखी नहीं होती, है ना, क्योंकि मुझे पता है फिक्स स्क्रिप्ट है, ड्रामा है, हर आत्मा का सत्य प्यार का स्वरूप मुझे दिखाई देता है, चाहे वो कुछ भी बर्ताव करे। तो सर्व प्राप्ति का मिलन, अब मैं भरपूर हूँ, तृप्त हूँ, ये बदल जाए ये इच्छा भी नहीं है, सभी इस मेले में आ जाते हैं, है ना। जब मैं बाबा के साथ हूँ तो ही देख पाती हूँ, वरना मन ले जाएगा। यह सृष्टि एक खेल है, यह तो मुख्य बात है। हाँ, बाबा ने कल भी रीनी दिवाली रात की, जिसने नहीं सुनी है वो दोबारा से सुने, ठीक है ना। तो एक खेल है सृष्टि, ड्रामा है, रंगमंच, यह तो मुख्य बात है। लेकिन यह माया की भिन्न भिन्न परीक्षाएं व परिस्थितियां जो आती हैं, है ना, ये भी आप लोगों के लिए एक खेल है। हाँ? तो ये भी एक ड्रामा शो चल रहा है, स्टेज शो चल रहा है। तो पानी पी लो, थोड़ा पानी पी लो, छोड़ो। ऊपर हो रही है, बस और करके फिर रोक देते हैं। तो ये भी खेल है ना, जो भी परिस्थितियां दिख रही हैं, जो भी सीन दिख रहे हैं, पापा ने कहा परीक्षाएं हैं, वो सब एक खेल है, उसको रियल मत समझो, है ना, एक ड्रामा है। यह भी आप लोगों के लिए एक खेल है, अगर इसको खेल समझो, खेल में कभी परेशान नहीं होंगे। मेला खेला, बाबा ने कहा था ना, मैं बाबा के साथ मिलन मेले में हूँ और ये सारा खेल चल रहा, कुछ भी सत्य नहीं है। हंसते रहेंगे, परेशान नहीं होंगे खेल में, है ना। तो खेल है, परीक्षाएं भी एक खेल है। तीसरी बात, खेल समझने से जो भिन्न भिन्न वैरायटी संस्कार का पार्ट देखते हो, है ना, किसी का संस्कार कैसा लगता है, किसी का कैसा, उन पार्टधारियों का इस बेहद के खेल में ये पार्ट, इतना कल वाली क्लास ही पूरी है ना, ये पार्ट नूंधा हुआ है, फिक्स्ड है। तो अब मैं क्यों परेशान हूँ, है ना। खेल है, वो अपना खेल जो ड्रामा में रोल मिला है वो प्ले कर रही है, मैं बाबा के साथ मौज में हूँ। तो यह है स्मृति, 5 मिनट्स, यह स्मृति में आने से कभी भी अवस्था डगमग नहीं होगी। अब मुझे पता है रियलिटी नहीं है, सपना है, खेल है, तो मेरी परिस्थिति से स्थिति डगमग होगी नहीं, है ना। बाबा के साथ मिलन मेले में ये खेल खेलती जा रही हूँ। हाँ, सदैव एक रस अवस्था रहेगी, एक बाबा के प्यार में मैं आत्मा। जब स्मृति में रहेगा कि यह वैरायटी पार्ट ड्रामा अर्थात खेल है, तो वैरायटी खेल में पार्ट ना हो, कभी ये हो नहीं सकता, है ना। अलग अलग हर आत्मा का अपना रोल है, कोई राम का, कोई रावण का, कोई विभीषण का, तो मैं भी अपना रोल प्ले करूं राम का, है ना। जब नाम ही है वैरायटी ड्रामा, ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, ये मैं क्यों कहूँ, खेल है ना, ड्रामा है, रोल मिला है हर किसी को। जैसे हद के सिनेमा में भिन्न भिन्न नाम से भिन्न भिन्न खेल होते हैं ना, समझो नाम ही है खूनी नाहक खेल, फिर उसमें अगर कोई भयानक दर्दनाक सीन देखो तो वंचित होंगे क्या, विचलित होंगे क्या। हाँ, पापा ने कहा फिल्म में भी देखते हो ना, तो ये भी एक फिल्म है, क्योंकि समझते हो कि खेल ही खूनी नाहक का है। हाँ, फिल्म ही हॉरर है, फिर उसे देखेंगे। वैसे ही मानो कोई लड़ाई झगड़ा क्रोधी की स्टोरीज हैं, तो उसको देखकर हंसेंगे या रोएंगे। हाँ,
बाबा कह रहे खेल है ना बच्चे, क्यों रोगे, जरूर हंसेंगे ना, क्योंकि जानते हो कि एक खेल है। ऐसे ही इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा, अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार, वैरायटी स्वभाव, वैरायटी परिस्थितियां देखकर विचलित नहीं होंगे। खेल है बच्चे, फिक्स्ड है, हर आत्मा अपना रोल कर रही है, पर है कौन? प्योर आत्मा बाबा के साथ उस मिलन मेले को मनाने में लगी हुई है, और ड्रामा चल रहा है ना। हाँ? आत्मा परमात्मा की गोद में सोई हुई है और सपन ये चल रहा है। या उसे भी साक्षी हो एक रस स्थिति में स्थित होकर देखेंगे। साक्षी हो गए, फिल्म चल रही है ना, स्क्रीन पे चल रही है, मैं क्यों दुखी हो रही हूँ? तो अगर ये समझो व याद रखो कि ये एक वैरायटी खेल है, तो पुरुषार्थ करने में मुश्किल समझते हो, क्या वो सहज नहीं हो जाएगा? मेला खेला, बाबा के साथ हूँ और ये खेल खेल रही हूँ, बाबा ने कहा मुश्किल होगी, दो शब्द भूल जाते हो, मेले को भी खेल को भी, है ना, कि मैं हूँ बाबा के साथ और ये सारा ड्रामा है। भूलने से ही स्वयं को परेशान करते हो, अपनी शान से नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि स्मृति अर्थात साक्षीपन की सीट छोड़ देते हो, है ना, कि मैं ड्रामा की ऑब्जर्वर हूँ, है ना, पर मैं इस ड्रामा में नहीं हूँ, ये सपने को देख रही हूँ पर ये सपने में मैं नहीं हूँ, है ना। सेजल जो है वो सोई हुई है, रिया सपने में है। तो इसी तरह कोई स्मृति अर्थात संकल्पों की सीट छोड़ देते हो, छोड़कर अगर कोई ड्रामा देखे तो फिर क्या हाल होगा उसका? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पार्टधारी का हर पार्ट देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। बाबा ड्रामा पक्का करें बच्चे, हर आत्मा का अपना पार्ट है, कितना भी आप कुछ कर लो बदलेगा नहीं, तो आप बदल जाओ, है ना। आप बाबा के साथ उसको खेल समझो, मुख से वाह वाह निकलेगी, वह मीठा ड्रामा, यह क्या हुआ, क्यों हुआ, ये नहीं निकलेगा, बल्कि वाह वाह शब्द निकलेगा, अर्थात सदा खुशी में झूमते रहेंगे, सदा अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान अनुभव करेंगे। क्या ऐसे स्वयं को प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो? है ना। अब मुझे शक्ति की जरूरत नहीं है उसके व्यवहार को सहन करने के लिए, मैं जानती हूँ ड्रामा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। मेले से बाहर निकल जाते हो ना, माने बाबा के साथ कॉम्बाइंड स्टेट से बाहर निकली, खुद को ये देह समझा, परेशान हो गई, और जब हाथ छोड़ देते हैं तो भी परेशान हो। ऐसे ही तुम यहाँ भी बाप का हाथ छोड़ देते हो, है ना। बच्चा मेले में बाबा के साथ जाता है, अपने पिता के साथ हाथ छोड़ता है, कितना परेशान हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम भी मेरा हाथ क्यों छोड़ते हो? हाथ छोड़ देना क्या इसका अर्थ समझते हो? बाप का स्थूल हाथ तो है नहीं, श्रीमत है हाथ और बुद्धि योग है साथ। तो मेले में जब हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देते हो, अर्थात बाप से किनारा कर देते हो, है ना, बाबा के साथ योग तोड़ देती हूँ और श्रीमत का हाथ छोड़ देती हूँ, तो सदा खुशी में रहेंगे। इसलिए अब सदैव मेला और खेला समझकर अपना पार्ट और दूसरों का पार्ट देखो। यह तो सहज बात है और कॉमन अर्थात पुरानी बात है। पुरानी बात को निरंतर बनाया है या कभी कभी भूल जाते हो और कभी समय पर याद करते हो? हाँ, यह इसलिए बताया कि यदि वह दो शब्द भी निरंतर याद रखो तो निरंतर खुशी और निरंतर शक्ति स्वरूप में रह सकते हो। अब छोटी छोटी बातों में, साधारण संकल्पों के विघ्नों में जो समय गंवा देते हो, अब वो समय नहीं है। अभी मास्टर चेता बन भविष्य की प्रजा और भक्तों दोनों को अपने प्राप्त की हुई शक्तियों द्वारा वरदान देने का समय आ पहुंचा है। अभी देने का समय है, प्राप्ति स्वरूप बन उनको उस रूप में देखने का, ना कि स्वयं लेने का समय है। तुम मुझे प्यार करो नहीं, अगर देने का समय भी कोई लेते रहे तो देंगे कब? क्या सतयुग में वहां आवश्यकता होगी क्या? तो अभी ही अपनी रचना को भरपूर करने का समय है। अभी अपने प्रति समय गंवाना व अपने प्रति सर्व शक्तियों का प्रयोग करना, उसी में समाप्त कर दोगे शक्तियां। जो कमाया वो खाया, है ना, अपने ही संकल्पों को रोकने में जो योग में पावर लिया वो सब गंवा रहे हैं, अब समय नहीं।
पहले था कमाया खाया, अब समय कौन सा है? जमा किया उसको सर्व के प्रति देने का समय है। नहीं तो आपकी प्रजा व भक्त इन प्राप्तियों से वंचित रह जाएगी और वह भिखारी के भिखारी ही रह जाएंगे। तो वरदाता के बच्चे, वरदाता दाता के बच्चे, हाँ, नहीं बनेंगे वरदाता दाता। जिस समय सर्व आत्माएं आपके सामने भिखारी बन लेने आएंगी, क्या रहमदिल बाप के बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति रहम नहीं करेंगे? हाँ, या कहेंगे अभी हम अपने ही उसमें उलझे हुए हैं, तुम्हें क्या बताऊं? तरस नहीं आएगा? हाँ, तड़पते हुए देख सकेंगे? लौकिक रूप में भी हद के रचेता अपने यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, बाकी कल करेंगे, ठीक है ना? तो जो कल हमने पढ़ा हिंदी की क्लास का, वो बाबा ने अभी बिल्कुल हमें पक्का कराया कि बाबा के साथ मिलन मेले में रहे। इस खेले को देखो बच्चे, घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, जस्ट खेल है। थैंक यू बाबा। शेयर करेंगे अनुराधा बहन, हम डालेंगे लाइट, कल वाला ही बाबा ने पूरा पक्का कराया है। सोनल बहन, घूमती भाभी जी। कल वाला कौन सा? रात को यही था ना, खेल चल रहा है। हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वही। वही वही सब कुछ आज बाबा ने कहा ना, मेला और खेला। हाँ। मिलन बाबा के साथ कंबाइंड है हम। वो फिर बाबा अपने आप ही सब कुछ करा लेता है, सेवा भी करा लेता। वो उसके लिए स्पेशली सोचना भी नहीं पड़ता। और फिर जब हम इस स्मृति में हैं बाबा के साथ, तो वो स्मृति हमारी अन्य आत्माओं तक भी पहुंचती है। वो तो वो भी अपने सत्य की स्मृति में आ जाते हैं। ये भी कल की तो बहुत सारे पॉइंट्स थे, अभी कोई रिवाइज करे, मुझे भी एकदम याद नहीं आ रहा। तो आज तो अभी मुरली जो पढ़ी, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, खेला कि खूने ना ही खेल है, नाम ही है नाटक का। तो बातें तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन मैं कौन, ये स्मृति यदि पक्की है, तो वो खेल खेल, जो बातें हैं वो खेल की तरह लगेंगी, विचलित नहीं होंगे, एक रस अवस्था बनी रहेगी, शक्तियां कम नहीं होंगी, प्राप्ति स्वरूप रहेंगे, है ना। मिलन मनाते रहेंगे, संस्कारों का मिलन बनता रहे। बहुत परेशान अच्छा। कब होते हैं? जब हाथ छोड़ते हैं, है ना? हाँ। हाँ, बस बाबा के साथ कंबाइंड, अपने भरपूर स्थिति में, और सारा बाकी बाबा बाबा में अपने आप देते करा जाते हो, लेता। किच्चड़ पट्टा जितना दोगे उतना। हम्म हम्म। और कोई जो करेगा। अभी जैसे दो बातें हैं ना, हम्म। एक मैं और बाबा, और दूसरी तरफ आ रहा है मन बुद्धि कर्मेंद्रियों की, है ना। क्योंकि दुनिया तो अपने अंदर है, बाहर का तो कुछ भी नहीं है, हम्म। सब कुछ मेरे अंदर का ही है। तो अब मन क्या कह रहा है, पुराने स्क्रिप्ट के अनुसार कह रहा है, बुद्धि वो चित्र ला रही है पुराने स्क्रिप्ट के अनुसार, वो पुराने संस्कार आ रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं। तो यहाँ मैं उलझ जाती हूँ। आए मैं बाबा को, बाबा ये पुराने मन का है, और मैं टर्न अराउंड, बस बाबा की तरफ। मेरा एक ही काम है कि मुझे इन सब का देखते हुए नहीं देखना, सुनते हुए नहीं सुनना, बाबा को देते जाना, और मैं बाबा के साथ कहूँगा। बाबा तो ने एक बात भी मेरी इसमें कहा था एक ना कि इंटरेस्ट। हाँ, संस्कार मिलन भी हो जाएगा स्वतः अगर मैं मेला और हाँ, वो खेला सब हो प्रकृति जाए। में रखती हूँ, हाँ, है ना? तो मैं खेल है। बाबा के हाँ, साथ जब मैं मिलन मनाती रहती, तो ये सब उसमें मर्ज होते जाते हैं ना, धीरे 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 धीरे। बाबा जो दिखाता कि है खेल है। हाँ, हाँ खेल है, वो बाबा को दिखाता है। हम्म। जी, और कोई एक्सप्लेन? और कोई करेगा? 2 2 मिनट रह गए हैं, ढाई। जो रात को नहीं थे और रात को वीडियो शेयर की थी, वो जरूर रीनी दी का दोबारा से क्लीन कर रहे हैं। राजा भाई आप भी, रात को रोज क्लास हुआ करेगी, रिकॉर्डिंग उसकी है, वो जरूर सुने, फिर से अच्छे से समझ आए रीनी दी का कॉन्सेप्ट पापा का। ठीक, कोई करेगा शेयर? ओम शांति दे। नहीं, बस यही बाबा जैसे कह रहे हैं ना, मेला है, अगर एक सेकंड बस मैंने बाबा से मिलन है मेरा, तो फिर संस्कारों का मिलन कैसे हो जाएगा कि मैं फिर देख पाऊंगी ना कि ये सब कुछ एक खेल है।
सब कुछ खेल ही है, तो एक सेकंड का ही ये सब कुछ रहेगा कि मैं बस बाबा की तरफ जैसे ही टर्न अराउंड करती हूँ, बस देखती हूँ कि फिर तो कुछ है ही नहीं ना। वो मूवी बिल्कुल क्लियर दिखती है कि ये सच में ये खेल है। तो फिर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, तो मैं फंसूंगी नहीं कि क्यों क्या, किसी चीज में फंसना नहीं है। क्योंकि ये मैंने खुद ही एक्सपीरियंस उस दिन किया जैसे आपको बताया। तो एक सेकंड में ही हुआ मेरा सब कुछ, कि अभी मैं किस पाले में थी और एक सेकंड में, एक सेकंड लगा मुझे बस बाबा की तरफ देखा और सब कुछ खत्म हो गया। वो चीज जो मैंने स्वप्न में सब कुछ देखा, स्वप्न मतलब यहाँ ड्रामा, ये वाला हमारा, मन जिसे कि अभी कृष्णा का हम हाथ पकड़ा हुआ है तो कैसे भी स्ट्रेंजर रास्ते में बस। डर नहीं लगेगा। हाथ हम्म। छोड़ा मुझे अकेले गए तो सचमुच डर लगा था। लगेगा। हम्म। है ना। तो बस वे एक सेकंड का खेल है जो बाबा कहते हैं ना, तो एक सेकंड में ही हुआ मेरा बिल्कुल, कि मैं कुछ दिखा कि ये सब कुछ तो खेल ही तो है। तो मैं एकदम एक सेकंड में निकल गई। मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो बाबा जो कहते हैं ना सहज है, तो वो बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया। और यही अब बाबा वही मेले का भी बोल रहे हैं कि संस्कार मिलन फिर कैसे होगा। मतलब जिनसे हमें ड्रीम में अभी लड़ रही थी, तो वो संस्कार मिलन हो गया। अब मुझे दिख रहा है ना कि वो भी तो अपने रोल में है, हम्म। मैं भी रोल में थी। खत्म, वही संस्कार मिलन हो गया। मैंने अपने सत्य को देखा, उसके सत्य को देखा, अब खत्म ही हो गया कि ये तो सिर्फ खेल है, हम एक ही हैं। ओम शांति। यहाँ एक पॉइंट याद आ रहा था कि जी। संस्कार मिलन दूसरों के साथ संस्कार मिलन एक अपने ही संस्कारों का मिलन, क्योंकि हमें पहले सारे अपने। संस्कार